सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिला था, जिसमें से कि जो भी इनकी प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज है, सब कुछ काट कूट के मेरे बैंक अकाउंट में 1,45,972 रुपए यहाँ पे डिसबर्स कर दिए गए। यहाँ पे मेरे बैंक का अकाउंट नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया, इसके लिए मैंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया था, बस मैंने यहाँ पर अपने आधार और यहाँ पर अपने पैन कार्ड का डिटेल्स डाला और तुरंत के तुरंत मेरा यहाँ पर 1.5 लाख का जो लोन है यहाँ पे अप्रूव हो गया और जिसको कि मैं सक्सेसफुल अपने बैंक अकाउंट में डिसबर्स भी कर दिया, ट्रांसफर भी कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन खुद से अपने मोबाइल के द्वारा सिर्फ 5 मिनट में पर्सनल लोन के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करने से लेके पैसे बैंक अकाउंट में आने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे बीओबी लोन। ठीक है, जैसे आप यहां पर इतना लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन, यहां पर आ जाएगा। सिंपली आपको बस इसी वाले वेबसाइट पर यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो आप यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल जो यहां पे पर्सनल लोन का वेबसाइट, वहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपको कई तरह का पर्सनल लोन देखने को मिलेगा। अगर आप पेंशनर हैं तो भी आप यहां पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन का भी ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा, जहां पे कि आप देख सकते हैं कि 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ौदा यहाँ पे डिजिटल प्री अप्रूव पर्सनल लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डिजिटल पर्सनल लोन है इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी इसके डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं। बाकी लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपसे लोकेशंस की परमिशंस मांगा, जिसको कि यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब अलाउ करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए बता रहा है कि पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, बस आप अपने आधार और पैन कार्ड के द्वारा ही पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह का पर्सनल लोन मिलेगा। एक तो प्री अप्रूव पर्सनल लोन है, उसका फीचर्स और एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन है, उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए दोनों का यहाँ पर आकर आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आप 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और डिजिटल पर्सनल लोन में आप 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 12.90% से लेके मैक्सिमम यहाँ पे 16.40% तक का लगाया जाएगा और इसमें यहाँ पे 18.25% मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, बाकी लोन रीपेमेंट टाइम यहाँ पे देखेंगे तो 18 महीने से लेकर 36 महीने तक का मिल जाएगा और इसमें आपको 12 महीने से 60 महीने तक का मिलेगा। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर आकर कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करना, नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद इधर कहीं साइड में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। फिर उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो पूछ रहा अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब क्या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट है। अगर अकाउंट होगा तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यू में यहाँ पे आप आधार कार्ड या फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी या पैन कार्ड नंबर से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आप नो को सेलेक्ट करते हैं, तब यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आधार ही सिलेक्ट रहेगा। मतलब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बस आप यहाँ पे आधार कार्ड से अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो गाइस देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने आधार नंबर डालकर यहाँ पे साइड में कहीं क्लिक किया तो मेरे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर एक ओटीपी भेजा गया, जिस ओटीपी को मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है और यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम इस वाले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो रिक्वायर्ड लोन का अमाउंट पूछ रहा है कि आपको कितना का लोन चाहिए। देखिए ये अभी फाइनल लोन का अप्रूवल नहीं है, फाइनल लोन का अप्रूवल आपको आगे दिखाया जाएगा। जो आपका प्रोफाइल ये चेक करेंगे उसके बाद जो आपको अप्रूवल मिलेगा। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछ रहा है, मतलब आपको कितना लोन का जरूरत है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का, तो जितना का लोन चाहिए जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब जैसे हमको ज्यादा का लोन नहीं चाहिए, हमको 1.5 लाख का लोन चाहिए, चलिए मैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लोन का टेन्योर पूछ रहा है आपको कितने महीने की लोन चाहिए। देख सकते हैं कम से कम मैं 12 महीने के लिए ले सकता हूँ और ज्यादा ज्यादा 60 महीने के लिए। तो आप जितने महीने के लोन को लेना चाहते हैं यहाँ से आप मंथ को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बस आप ये अदर वाले ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा डू यू वांट एक क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू सिक्योर योर लोन, यानी कि यहाँ पे आप जो क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस है वो यहाँ पे लेना चाहते हैं अपने लोन को सिक्योर करने के लिए। तो देखिए अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे कुछ पैसे आपके कट के आएंगे अकाउंट में, तो हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते तो ले सकते, बाकी हम नहीं लेना चाहते, हमने यहाँ पे नो को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिल डिटेल्स, मतलब हमको यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स देनी होगी। कुछ डिटेल्स ये हमारे आधार और पैन कार्ड से ले लिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे लास्ट नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, जेंडर आ चुका है। बस आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव पैन, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जॉब टाइप पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे नॉन सैलरीड है या सैलरीड है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई अपना बिजनेस करते, खुद का काम करते, तो नॉन सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं सैलरीड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, अदर्स में, या एससी या एसटी। तो जिस कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन आपसे पूछ रहा है, यानी आप किस धर्म में आते हैं, जैसे कि आप हिंदू हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, अदर हैं, मतलब जो भी आपका होगा धर्म उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नाम ऑफ मतलब फादर, यानी आपको अपने पिताजी का यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, जो भी फर्स्ट नेम होगा। यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी का नाम यहाँ पे मान लीजिए कुछ और है, मतलब जो लास्ट नेम होता है ना जैसे सर नेम, वो आपको नहीं डालना है, ठीक है, बस फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा ये आपके आधार कार्ड से यहाँ पे ले लिया है। देख सकते हैं पूरा एड्रेस मेरे आधार कार्ड से यहाँ पे ले लिया, हालांकि सिक्योरिटी पर्पस है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। देखिए प्रेजेंट एड्रेस ये होता है कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं। अब देखिए ऊपर जो आपका परमानेंट यानी जो आपके आधार कार्ड से एड्रेस लिया, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एज के ऑप्शंस में यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप वहाँ पे नहीं रहते तो इसको अनटिक ही रहने देंगे और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना होगा जहाँ पे आप रहते हैं। तो हम उसी एड्रेस पे रहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं टिक करूंगा तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा पूरा एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, यानी किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं। तो जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके पिन कोड से हिसाब से, आपके एरिया का जो पिन कोड होगा उसके हिसाब से आपके नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते पूरे ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है। अब नीचे यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे मेरा लोन अप्रूव हो चुका है। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं मैं 1.5 लाख का लोन अप्लाई किया, ठीक है, जिसमें से देख सकते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 13.9% का लगाया जा रहा है और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 3,000 रुपए लगाया जा रहा है। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की बात करो तो 488 रुपए लग रहा है। बाकी यहाँ पे 540 रुपए का यहाँ पे जो इनका जीएसटी वो लग रहा है। मंथली ईएमआई मेरा यहाँ पे 5,119 रुपए आएगा। बाकी जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 1,45,972 रुपए आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लोन का सारा डिटेल्स आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, बस टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, सारी डिटेल्स में यहाँ पे दिया रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन सबको टिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू ई साइन इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एग्रीमेंट का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके। बाकी यहाँ पे चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एक आई एग्री का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई साइन कंसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करिएगा और टिक करने बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट साइन मेथड पूछ रहा है, यानी आप कैसे करना चाहते हैं, एक ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से, ई टोकन। देखिए ये जो बायोमेट्रिक वाला है और ई टोकन वाला इसको आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका ई केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उस ओटीपी को डालकर हम यहाँ पे अपना ई साइन करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे ई साइन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ई साइन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फिर उस ओटीपी को डालकर जैसे सबमिट करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, फिर से यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट आएगा। आप इसको स्क्रॉल करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो थैंक यू कर आ चुका है और फाइनली यहाँ पे मेरा 1.5 लाख का लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और देख सकते हैं जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिस्पर्स किए गए हैं वो 1,45,972 रुपये टोटल यहाँ पे किए गए हैं।
बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जो भी यहाँ पे मतलब मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे आप देख। अभी आप लोग बोलेंगे भाई आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स तो डाला ही नहीं, तो पैसे आपके अकाउंट में आए कैसे? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा पहले से बैंक अकाउंट यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में था, ठीक है, तो मैंने उसको यस में सेलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद क्या है कि फिर मैंने मतलब जैसे यहाँ पे लोन अप्लाई किया तो वो मेरा उसी वाले बैंक में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। अगर आप यहाँ पे नो को सेलेक्ट करके जैसे मैंने आपको बताया लोन अप्लाई करते हैं, तब आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना होगा और ई मैंडेट सेटअप करना होगा। अब ई मैंडेट क्या होता है कई लोग को नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। जो आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक आपके उसी अकाउंट से कटेगी जिस अकाउंट में लोन का पैसा आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको सेटअप करना होता है। आप चाहे तो अपने डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से उसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।